कल्पना करो, एक छोटी सी लड़की सिर्फ 4 साल की अचानक कहने लगे कि वो किसी और की जिंदगी जी चुकी है। उसका पति, उसका घर, उसकी मौत, सब कुछ याद है। वो नाम लेती है मथुरा का, एक आदमी का जो कभी नहीं मिला। क्या ये झूठ है या सच में पुनर्जन्म? 1930s में महात्मा गांधी तक ने इसकी जांच करवाई और जवाब ने पूरे देश को हिला दिया। आज हम बात करेंगे शांति देवी की उस अनसुनी स्टोरी की, जो दुनिया की सबसे डॉक्यूमेंटेड रीइंकार्नेशन केस मानी जाती है। तैयार हो, क्योंकि ये स्टोरी तुम्हारी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिडन स्टोरी हिंदी पर। यहाँ हम लाते हैं वो रहस्यमयी कहानियाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं दिखती, लेकिन सच हैं या कम से कम इतनी डॉक्यूमेंटेड हैं कि सवाल खड़े कर दें। आज की स्टोरी है शांति देवी की, एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में ही मौत के पार की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। ये केस इतना मजबूत है कि महात्मा गांधी ने खुद कमेटी बनाई और आज भी रिसर्चर्स जैसे इएन स्टीवनसन इसे सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानते हैं। चलिए शुरू से एंड तक डिटेल में जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फैक्ट बाय फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस औरत की जिसके रूप में शांति देवी ने क्लेम किया। 18 जनवरी 1902 को मथुरा उत्तर प्रदेश में चतुर्भुज चौबे और जगती देवी के घर एक बेटी हुई। नाम रखा लुगड़ी देवी। परिवार साधारण था लेकिन रिस्पेक्टेबल। लुगड़ी की शादी 10 साल की उम्र में केदारनाथ चौबे से हो गई, जो एक क्लॉथ मर्चेंट थे। केदारनाथ गोरे, चश्मा पहनते थे और बाएं गाल पर एक तिल था। ये डिटेल्स बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। लुगड़ी और केदारनाथ का पहला बच्चा नहीं बचा, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में सब ठीक लग रहा था। 25 सितंबर 1925 को आगरा के हॉस्पिटल में लुगड़ी ने सिजेरियन ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म लिया। नाम रखा नौनिता लाल या नौंटी लाल। लेकिन डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो गया। लुगड़ी की हालत बिगड़ती गई। ठीक 9-10 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को वो दुनिया छोड़ गईं। उम्र सिर्फ 23 साल। मौत के समय वो रो रही थीं, परिवार को देख रही थीं और कह रही थीं कि मुझे फिर आना है। ये सब परिवार ने बाद में कंफर्म किया। लुगड़ी की मौत के बाद केदारनाथ ने शादी नहीं की। कुछ सोर्सेज में कहा गया कि उन्होंने प्रॉमिस किया था लुगड़ी से कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। घर में नौनिता लाल को लुगड़ी की सास और ससुर पाल रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लुगड़ी की सोल कहीं और जन्म ले रही है। लुगड़ी की मौत के ठीक 1 साल, 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चिरावला मोहल्ला में बाबू रंग बहादुर माथुर या बाबू राम माथुर के घर एक बेटी हुई। नाम रखा शांति देवी। परिवार मिडिल क्लास था। पिता क्लर्क या टीचर जैसे काम करते थे। शांति बिल्कुल नॉर्मल बच्ची लगती थी, लेकिन 4 साल की उम्र में लगभग 1930-31 में सब बदल गया। शांति अचानक बोलने लगी, मेरा असली घर मथुरा में है, मेरा पति है केदारनाथ, मैं लुगड़ी थी, मेरे पास एक बेटा है, मैं हॉस्पिटल में सिजेरियन से बेटा पैदा करके मर गई। वो रोती रहती, कहती मुझे अपने बेटे से मिलना है, ये मेरी माँ नहीं है, तुम मेरी सास नहीं हो। वो वेजिटेरियन खाना इंसिस्ट करती, कहती मुझे सात्विक भोजन चाहिए, मांसाहारी नहीं खाती, कभी कभी घर से भागने की कोशिश करती। शांति ने डिटेल्स दिए। केदारनाथ का डिस्क्रिप्शन, गोरा, चश्मा, बाएं गाल पर तिल, घर निवार के पास, घर में सीक्रेट जगह जहां 150 रुपए छिपाए थे। मौत के समय की पेन, मुझे बहुत दर्द हुआ, लाइट दिखी, बॉडी छोड़कर ऊपर गई। वो मथुरा डायलेक्ट में बात करती, जो दिल्ली में कोई नहीं बोलता। परिवार पहले हंसता था, लेकिन जब शांति 6 साल की हुई तो सीरियसली भागने लगी। एक बार वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गई मथुरा जाने। पकड़ी गई, लेकिन डिटेल्स मैच करने लगे। शांति के स्कूल टीचर ने एक लेटर लिखा केदारनाथ को। केदारनाथ को लेटर मिला, वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि लुगड़ी की मौत एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसी शांति बता रही थी। केदारनाथ पहले तो डर गए, सोचा कोई फ्रॉड हो सकता है। वो डिस्गाइज में आए एक औरत के साथ, जो उन्होंने बहन बताया, लेकिन शांति ने तुरंत पहचान लिया। ये मेरी साली नहीं, मेरी ननद है। केदारनाथ को देखकर बोली, तुम केदारनाथ हो, मेरे पति। केदारनाथ रो पड़े। शांति ने पूछा, हमारे घर में क्या सीक्रेट था? केदारनाथ ने टेस्ट किया। शांति ने बताया, मैंने फ्लावर पॉट में 150 रुपए छिपाए थे 2nd फ्लोर पर। केदारनाथ ने कबूल किया, लुगड़ी की मौत के बाद उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। अब खबर फैल गई, पूरे दिल्ली में चर्चा। 1935 में ये महात्मा गांधी तक पहुंची। गांधी जी ने शांति से मिला, बात की। गांधी जी इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, यह सीरीज ऑफ रीइंकार्नेशंस का रिजल्ट लगता है। फिर गांधी जी ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। कमेटी में 15 प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। चेयरमैन लाला देशबंधु गुप्ता, जर्नलिस्ट तेज न्यूज़पेपर के एडिटर, मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस, नेशनल लीडर्स, लॉयर्स जैसे ताराचंद माथुर, जर्नलिस्ट्स, बिजनेसमैन, सब इम्पेकेबल कैरेक्टर वाले।
15 नवंबर 1935 को कमिटी शांति देवी को मथुरा ले गई। ट्रेन से दिल्ली से मथुरा 3 घंटे का सफर। शांति को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा गया, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मथुरा स्टेशन पर उतरते ही शांति ने एक बूढ़े आदमी को देखा, पैर छुए और बोली, ये मेरे जेठ जी हैं। वो बाबूराम चौबे थे, केदारनाथ के बड़े भाई। कमिटी स्टन्ड। फिर शांति ने खुद रास्ता बताया, घर इस तरफ है। वो चेंजेस भी बताती गईं। यहाँ पहले कुआं था, अब नहीं। यहाँ दुकान थी, सब मैच किया। घर पहुंचकर शांति ने परिवार को रिकॉग्नाइज किया, सास, ससुर, देवर और सबसे इमोशनल 10 साल का नौनीता लाल। शांति ने उसे गोद में लिया, रो पड़ी, मेरा लाला, मेरे बेटे। नौनीता ने भी उसे माँ कहा। टेस्ट्स हुए। जजरू कहाँ है? शांति ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। ये फैमिली का सीक्रेट वर्ड था टॉयलेट के लिए। कटोरा क्या है? बोली, एक तरह का पराठा जो सिर्फ हमारे घर में बनता था। ये भी सिर्फ चौबे परिवार इस्तेमाल करता था। हिडन मनी। शांति ने 2nd फ्लोर पर फ्लावर पॉट दिखाया। कमिटी ने खुदाई की, पॉट मिला लेकिन पैसे नहीं। केदारनाथ ने कबूल किया, मैंने निकाल लिए थे लुगडी की मौत के बाद। शांति ने द्वारकाधीश टेम्पल, अन्य जगह दिखाई, सब वेरीफाई हुए। कमिटी ने लुगडी की मौत की नियर डेथ डिटेल्स भी पूछी। शांति ने बताया, लाइट, बॉडी छोड़ना, मैच किया। कमिटी ने 26 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की। एन इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ शांति देवी। कंक्लूजन, शांति देवी लुगडी देवी की रीइंकार्नेशन है। रिपोर्ट में कम से कम 24 स्टेटमेंट्स वेरीफाई हुए जो शांति ने दिए थे। केस फेमस हो गया। इयन स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रीइंकार्नेशन रिसर्चर ने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा, शांति ने कम से कम 24 स्टेटमेंट्स दिए जो फैक्ट्स से मैच करते हैं। स्वीडिश राइटर स्ट्यूर लॉनरस्ट्रैंड ने 1986 में इंटरव्यू किया, बुक लिखी आई हैव लिव्ड बिफोर, 1998 में इंग्लिश में। वो पहले स्केप्टिक था, एक्सपोज करने आया था, लेकिन बाद में बोला, ये यूनिक, फुली एक्सप्लेन्ड और प्रूवन रीइंकार्नेशन केस है। शांति ने लॉनरस्ट्रैंड को बताया डेथ के बाद लाइट, इंटरमीडिएट पीरियड और रीबर्थ का एक्सपीरियंस। शांति बड़ी हुई, कभी शादी नहीं की, कहती रही, मैंने एक जीवन जी लिया, अब स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगी। वो लेक्चर्स देती, रीइंकार्नेशन पर बात करती। 27 दिसंबर 1987 को दिल्ली में गुजर गई, उम्र 61 साल। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं शायद फ्रॉड या फैमिली ने इन्फो लीक की। एक रिपोर्ट बालचंद नहाता द्वारा डिस्प्यूटेड थी, लेकिन मेजॉरिटी एविडेंस स्ट्रांग है। नो मनी मोटिव, शांति कभी मथुरा नहीं गई, डायलेक्ट अननोन, फैमिली सीक्रेट्स इम्पॉसिबल टू नो, गांधी कमिटी अनबायस थी। दोस्तों, साइंस आज भी रीइंकार्नेशन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये केस स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस में से एक है। 24+ वेरीफाइड फैक्ट्स, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, गांधी का इन्वॉल्वमेंट, सब मिलाकर माइंड ब्लोइंग। अब तुम बताओ कमेंट में, क्या पुनर्जन्म सच है? यस या नो, और क्यों? अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो हिडन स्टोरी हिंदी को। बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशंस के लिए। हम लाते हैं ऐसी हिडन मिस्ट्रीज, कर्सेस, अनसॉल्व्ड केसेस जो यूट्यूब पर कम कवर होते हैं। रियल, डॉक्यूमेंटेड, शॉकिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग हिडन स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद।